हे एवरीवन, कल मेरा FCIG 3 का एग्ज़ाम था शिफ्ट 3 में 7 जनवरी को, जो 1 PM वाला शिफ्ट हुआ था। उसी शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो उसका हम लोग एग्ज़ाम का एनालिसिस को देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा था ओवरऑल और पेपर कैसा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखिए 10 RC से 10 क्वेश्चन थे और ये जो था वो स्टोरी बेस्ड था। इसमें स्टोरी एक अंकल थे और एक बॉय की थी। स्टोरी जो थी वो बॉय जो है वो संडे के दिन अपने अंकल के घर जाता है, तो उसी पे पूरा स्टोरी बेस्ड था और उसी से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 2 सीनो के थे, एक एंटो के थे। ओवरऑल RC जो था वो ईजी टू मॉडरेट ही था। और इसके कीवर्ड्स मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन से अगर आप कीवर्ड्स पकड़ के अगर इसके आंसर को आप किए होंगे तो बहुत ईजी हो गया होगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स बहुत डायरेक्टली वहाँ मेंशन थे, तो आप वहाँ से डायरेक्ट आंसर्स उसको कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे 5, वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, हाँ इजी टू मॉडरेट ही था। और स्पेलिंग टेस्ट था, उससे भी 5 क्वेश्चंस थे। ये फुल सेंटेंस के फॉर्म में दिया गया था, जैसे एक सेंटेंस दिया गया था उसमें ये सारे वर्ड्स जो हैं वो गलत लिखा हुआ था, आपको उसको सही करके लिखना था। और एरर के 5 क्वेश्चंस थे। ओवरऑल इंग्लिश जो था वो इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहा था। और इंग्लिश में मेरे जो अटेम्प्ट थे वो 23 अटेम्प्ट था। और बात करते हैं क्वांट्स का, तो क्वांट्स को मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, या क्योंकि इसमें जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे वो डिफ़िकल्ट थे। आपको अगर बॉडमास का रूल अच्छे से पता है या फिर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि सेक्शनल टाइमिंग था। तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन में ही पूरा टाइम लगा देते हैं तो आपका यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस छूट जाते, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का था और अच्छी कैलकुलेशन की थी। बात करते हैं DI की, तो DI भी मतलब इजी था, बट थोड़ा कैलकुलेटिव भी नहीं कह सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन जो थे वो सारे 2 डिजिट्स के ही थे, बट फंसाने वाला था DI। मतलब अगर आपसे एक बार में बन गया तो सही है, वरना फिर आप 1 से 2 बार बनाने से इसको फंस सकते थे। मेरा एक बार में नहीं बना था, बट सेकंड टाइम मैंने बनाया तो वो बन गया था। इसमें जैसे कि क्वेश्चन था फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश सब्जेक्ट था और उससे रिलेटेड था DI, लेकिन बस ये था कि फंसाने वाला था, घुमावदार DI था। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस थे, तो इसका मैं 2 ही की थी, क्योंकि इसके आगे फिर मुझे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था और मुझे पता था मैं यहाँ पे अगर टाइम वेस्ट करूँगी तो फिर मेरे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जो है वो छूट सकते हैं। तो और देखिए 10 क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के, जिसमें आपको देखिए टाइम एंड डिस्टेंस से था, एज से था, परसेंटेज से था, फिर स्पीड एंड डिस्टेंस से था। मतलब अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो थे वो अच्छे लेवल के थे, ईजी लेवल के थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और अभी भी जिनका अरिथमेटिक प्रिपेयर्ड नहीं है 14 को या 21 को जिनका एग्ज़ाम है, वो अगर आदित्य रंजन सर का मतलब जैसे टाइम एंड वर्क बाय आदित्य रंजन सर, परसेंटेज बाय आदित्य रंजन सर करके सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप उनके अगर कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट मुझे इस एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल लगा। और वहाँ से मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके जो कॉन्सेप्ट थे ना, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब इस अरिथमेटिक के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपको। बात करते हैं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो था वो ओवरऑल इजी ही था, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते हैं इसको। इसमें देखिए स्क्वायर बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, फ्लोर बेस्ड 5 था। ब्लड रिलेशन जो था ये थोड़ा घुमाने वाला था, क्योंकि ये मुझसे एक बार में बना नहीं, और जब एक बार में बना नहीं मुझे लगा क्या ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इतने दिन से इसको प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं, बट मैंने फिर इसको छोड़ दिया और फिर मैं आगे क्वेश्चंस की। लेकिन फिर मैं बीच में इसको जब बनाई सेकेंड टाइम तो ये मुझसे बन गया। इसमें एक्चुअली क्या था ना, रिलेशन सही था, लेकिन बीच में इसमें H और P का एक रिलेशन बनाया था कि H P का या Z का कुछ अंकल वगैरह लगते हैं। फिर उससे जब आगे गया क्वेश्चन तो फिर वहाँ पे फंस रहा था। ओवरऑल इसका पेपर जो था इनइक्वालिटी का इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। वर्ड फॉर्मेशन के भी क्वेश्चन थे, वो जो फॉरवर्ड बैकवर्ड करके अल्फ़ाबेट के होते हैं, तो ये मेरा बन गया था, लेकिन एलिमेंट बेस्ड में मेरा नहीं बन पाया था। ओवरऑल रीजनिंग अच्छा था। बात कर लेते हैं GS की, तो GS तो बहुत ही इजी, मतलब इसको इजी
बहुत ज़्यादा ही इजी कह सकते हैं, क्योंकि इतना इजी जीएस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस थे कि पेटा अवार्ड 2022 किसको मिला था, तो ये सोनाक्षी सिन्हा को मिला था। ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो शुक्र को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ गुलाम वंश क्वेश्चन था। फादर ऑफ अशोक जो है वो बिंदुसार होगा। आरबीआई करेंसी नोट्स जो है इसका आंसर 2 है। और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूआईडीएआई ये मैंने नहीं किया था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, मतलब समझ में क्या, मुझे ये डाउट लग रहा था थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये नहीं किया। और मिस वर्ल्ड 2022 जो है वो सरगम कौशल होंगी। वाइस चांसलर ऑफ गति शक्ति ये था। और कन्या समृद्धि योजना, इसका मैक्सिमम ईयर पूछा गया था, इसका आंसर 10 ईयर होगा। आप देखो, आप अगर करंट अफेयर अभी भी लास्ट 3 मंथ्स का अच्छे से करके जाते हैं तो आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट का, प्रीवियस का करंट अफेयर्स नहीं पूछा जा रहा। आप लास्ट 3 मंथ्स का अगर करके जाते हैं तो आराम से हो जाएगा। और फिर सारे जहाँ से अच्छा किसने सॉन्ग जो है वो गाया है, मतलब लिखा था, वो उससे क्वेश्चन से पार्ट्स ऑफ लीव्स जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखिए। नालंदा महाविहारा लोकेशन क्या है, तो ये बिहार में है। गोल्डन बॉल फीफा में किसको मिला था, तो मेसी को मिला था। लॉन्गेस्ट कैनल क्या है, तो लॉन्गेस्ट कैनल जो है वो इंदिरा गांधी कैनल है। और फिर फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी का कौन सा था, तो ये चंपारण सत्याग्रह था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी ईयर का क्या था, तो ये 1576 होगा इसका आंसर। और स्टेट मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट पे, तो ये मध्य प्रदेश होगा। तो ओवरऑल पेपर जो है वो इजी था, ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर था, बस क्वांट के पोर्शन को छोड़ के। और बात करते हैं अटेम्प्ट की, मेरे अटेम्प्ट की, तो मेरा जो अटेम्प्ट था वो इंग्लिश में मैंने 23 किया है। और रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट जो है वो 17 था। और क्वांट में भी मेरा अटेम्प्ट जो है वो 17 था। और बात करते हैं अगर जीएस की, तो जीएस में मेरा 23 अटेम्प्ट था। ये था मेरा अटेम्प्ट। और ओवरऑल की अगर बात करते हैं, ओवरऑल मेरा जो था अटेम्प्ट वो 80 है। अब पता नहीं क्वांट में क्या होगा, उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बाकी तो ओवरऑल सही है। ओवरऑल तो यही था। और जिनका भी पेपर होने वाला है वो क्वांट में थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए और सेक्शनल मॉक लगा के जाइए, क्योंकि वहाँ पे क्वांट करते वक्त टाइम की बहुत कमी पड़ जाती है। लगता ही नहीं है कि मतलब इतने कम टाइम में मतलब कैसे हो पाएगा। और सिंप्लीफिकेशन, देखिए, जिस क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि फिर उस क्वेश्चन के चक्कर में आप बाकी के अगर ईजी क्वेश्चन रहते हैं वो भी नहीं कर पाते, जो मेरे साथ रीजनिंग में हो रहा था। मैं ब्लड रिलेशन में अगर फंसी रह जाती तो मैं आगे को क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाती। इसलिए आप अगर किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है आपको कि आप फंसे हो, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको दोबारा कर सकते हैं। जिनका भी आगे एग्जाम्स है उनको बेस्ट ऑफ लक।